subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बना रहे गाजर की बर्फ़ी। उसके लिए मैंने लिए है गाजर, 1.5 कप गाजर लेंगे, 250 ग्राम खोया लेंगे और 1 कप हम इसमें चीनी डालेंगे और इलायची पाउडर है। ये 3 अदद मेरे पास इलायचियाँ थी, उनका मैंने पाउडर बना लिया। ये मैंने 1 चम्मच इसमें ये घी का डाला है। आप घी नहीं तो आप कुकिंग ऑयल ले लीजिए, देसी घी ले लीजिए। और इसके अंदर मैं गाजर डाल दूँगी और जब हम खोया बनाएंगे उसमें भी मैं 1 चम्मच जो है वो घी का डालूँगी। ये गाजर डाल दी और साथ में ही मैंने इलायची पाउडर डाल दिया और ये हाफ कप अभी मैं इसमें शुगर का डालूँगी, पूरा नहीं डालूँगी। ये चीनी हाफ कप, ये देखिए हाफ कप मैंने रख दी। अब इसका हम पानी खुश करेंगे। ये गाजरों का चीनी का पानी निकलना शुरू हो गया। हमने इसका पानी अच्छी तरह खुश करना है और इन गाजरों को हमने गलाना है। और आपने कोशिश करनी है कि जो हमने गाजर कद्दूकश करनी है वो ज़रा बारीक करें। और अगर आपसे गाजर मोटी कद्दूकश हो रही है तो आप उसको चॉपर में डाल के चॉप कर लें। ये बारीक होनी चाहिए और बिल्कुल गलनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी गाजरें गलने में मुश्किल होगी तो आप इसके ऊपर ढक्कन दे दें ताकि वो स्टीम से भी गाजरें जल्दी गल जाती हैं। इसका पानी अच्छी तरह गाजरों का खुश्क हो गया है, ये देखें। और इसके जब आपने पानी खुश्क करना है तो आपने पास ही खड़े रहना है ताकि गाजरें जल ना जाए। अब इसको मैं ट्रे में डाल के इसको मैं ठंडा करूँगी। ये ठंडा होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपकी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। गरम में कभी भी खोए में नहीं हम डालेंगे। इसको ठंडा करेंगे गाजरों को, उसके बाद हम ये डालेंगे। अब मैं इसको ठंडा करने के लिए रख देती हूँ और आते हैं खोए की तरफ। 1 टेबलस्पून इसमें घी डाला। अब इसके अंदर खोया डाल देंगे और खोया डाल के आपने चूल्हे के पास खड़े रहना, मुसलसल चम्मच हिलाता है, इसको छोड़ना नहीं है वरना ये जल जाएगा। और साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूँगी चीनी। अभी ये फ्राई पैन इतना गर्म नहीं हुआ। चूल्हा मैंने थोड़ा सा तेज़ किया। फुल तेज़ चूल्हे पे काम नहीं करना आपने, फुल तेज़ चूल्हा मत जलाइएगा। लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इसको मेल्ट करना है। और साथ ही मैं अब इसमें चीनी डाल दूंगी। आप चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाँ, वही आधा कप, नज़र से नहीं आ रहा, ये वही हाफ कप है। हाफ कप मैंने गाजरों में डाला था, हाफ कप मैं अब इस खोए में डालूंगी। आंच को थोड़ा सा मैंने हल्का कर दिया ताकि ये जले मत। अब इसमें से पानी, क्योंकि चीनी डाली, चीनी का पानी निकलेगा तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका पानी अच्छी तरह से हमने खुश करना है और ये चीनी का जो दाना है ये भी अच्छी तरह मेल्ट होना चाहिए। ये इसमें हल होना चाहिए, ये मुंह में बिल्कुल भी ना, क्योंकि आप जब आप खुद घर में करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें चीनी का भी दाना है। अगर नज़र आ रहा है तो चीनी के अभी इसमें क्रिस्टल नज़र आ रहा है। अब मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं तो शायद अब मैं जल्दी से वीडियो कोई अपलोड ना कर पाऊँ। और इसको जलने बिल्कुल भी नहीं देना। अगर ये जल गया खोया तो मेहनत सारी बेकार। सल इसमें चम्मच हिलाना हमने।
ये अच्छी तरह मेल्ट हो गया। अब इसको हम ठंडा करेंगे। चूल्हा मैंने बंद कर दिया जब प्लेट को मैंने घी से ग्रीस कर लिया। अब ये खोया है, खोया अभी तो गर्म ही है और इसी में ही मैं गाजर डाल दूंगी। और जब आप घी में खोए को जब चीनी डाल के आप खोए को पकाएंगे तो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। ये थोड़ा सा ना मुश्किल से होगा मिक्स आपसे, तो इसको अगर आपको लगे ना कि बहुत ठंडा हो गया और ये मुश्किल हो रही है इसको मिक्स करने में, तो इसी तरह ही आप इसको क्या करें, गाजर को और खोए को इसी तरह चूल्हे पर रख के हल्की, बिल्कुल हल्की आंच पे तो आप इसको मिक्स कर सकती हैं, लेकिन जलना नहीं चाहिए। अगर आपको लगे हाँ जी मुझे मिक्स करने में मुझसे मुश्किल हो रही है, वरना ये हो तो जाएगा। थोड़ा सा मेहनत वाला काम है लेकिन हो जाएगा मिक्स। ये देखिए कितना अच्छा से मिक्स हो रहा है। ये मैंने अच्छी तरह मिक्स करके तो प्लेट में डाल दिया है इसको। अब इसको एक शेप दे देंगे। और ट्रे को ज़्यादा घी से ग्रीस ना कीजिएगा, वरना बहुत ही घी हो जाएगा। बस अब ये ठंडा करके तो फिर हम इसको क्यूब्स में काट लेंगे। कितना प्यारा कलर आया है बर्फ़ी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके पीसेस कर लेंगे अब हम लोग। अगर आप चाहें तो आप इसमें बादाम पिस्ते भी डाल सकती हैं। गाजर की बर्फ़ी तैयार है, बहुत मज़े की बनी है। ये मैंने खाई भी है और मुझे इसमें मीठा बिल्कुल सही लगा है। लेकिन एक बात कहूँगी कि अगर आप जैसे कि हम लोग घर में घी वगैरह कम खाते हैं, तो मुझे उस हिसाब से लगा कि जैसे खोए को बनाते हैं मुझे इसमें घी नहीं डालना चाहिए था। तो आप को भी अगर आप घी ज़्यादा नहीं खाते, कम खाते, तो आप खोए में घी ना डालिएगा, खाली चीनी और खोया डाल कर ही उसको मिक्स कर लीजिएगा। तो तभी आपकी ये बर्फ़ी बहुत मज़े की बनेगी। और कोशिश कीजिएगा कि इसको ठंडा, थोड़ा सा गर्म हो और खोया ज़्यादा ठंडा ना हो, तो मिक्स तब गाजर डाल के तो उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। उसके बाद आप इसको ट्रे में रखें और इसके क्यूब्स कर लें। ठंडा होने पर आप इसको फिर एंजॉय करें, खाएं अपनी फैमिली के साथ। तो मिलते हैं अगली किसी रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।